जनपद अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। विशेश्वरगंज बाजार स्थित मैदान में पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के गले में पटका डालकर बीजेपी ज्वाइन कराया। और वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व में महासचिव रहे ननके सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को 10 कांग्रेस नेताओं के नाम भी नहीं याद होंगे। बीजेपी लगातार क्षेत्र का विकास कर रही है, इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी के नीतियों और कार्यों से बहुत खुश होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज आपका कांग्रेस नाम है आपका और कांग्रेस में आप किस पद पर रहे हैं? हमारा नाम राजेश्वर प्रताप सिंह, हम कांग्रेस कमेटी में महासचिव रहे प्रदेश के। क्या कारण रहा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? भारतीय जनता पार्टी में हम उनके विकास कार्यों को, आज चौमुखी विकास हो रहा है पूरे देश में। हमारे यहाँ भव्य निर्माण मंदिर हुआ है भगवान श्री राम का, जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे पूजनीय रहे हैं। और भी चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह विकास हो रहा है। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, जो है उसको भी लेकर आपको नाराजगी देखने को बिल्कुल दिखी, साफ दिखी है। कितने लोगों को जानते थे, कितने लोगों को बुलाया गया वहाँ पे। अपने कार्यकर्ताओं की पहचान ही नहीं है उनको, तो किसी को पहचानते ही नहीं है, नाम तक नहीं जानते। 5 लोगों का नहीं बता सकते। आपने बीजेपी ज्वाइन किया? सैकड़ों लोग साथ हमने ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइनिंग खौरी में होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें प्रधान होंगे, पूर्व प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे, वर्तमान होंगे, पूर्व होंगे, हजारों की संख्या में अभी ज्वाइनिंग होगी। राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी? अब स्थिति तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या स्थिति होगी। अभी तक वो कार्यकर्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा, बूथ में उनको एजेंट नहीं मिलेंगे। हम कितनी ग्राम सभा बताएं कि जिसमें उनको एजेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। भैया आज जो है स्मृति जी का कार्यक्रम था, एक जो है काफ़ी लंबित सड़क थी उसका उन्होंने किया है। उसके बाद भारी मात्रा में जो है लोग शामिल भी हुए हैं। क्या था पूरा कार्यक्रम? ये अमेठी की थावर मार्ग जो सालों से वंचित पड़ी थी, ये सड़क टूटी फूटी हुई थी। बहुत दिन से इसके जो कांग्रेसी सांसद थे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। लोग, क्षेत्र के लोग 10 साल से मांग इसकी कर रहे थे। आदरणीय दीदी जी ने सुना, इसका प्रयास सालों से कर रही थी, उसकी सफलता आज मिली। इसका शिलान्यास हुआ। क्षेत्र की तरफ से, जनता की तरफ से, हम लोगों की तरफ से दीदी जी को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी सौगात उन्होंने क्षेत्र को लिए दी। और आप देख ही रहे हैं कि जब कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है, तब लोग अपने आप दीदी जी के कार्यों को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए, भगवान राम का मंदिर बना, सब देखते हुए, कोई किसी पार्टी में नहीं रहना चाहता, सब केवल भारतीय जनता पार्टी में रहने चाहते हैं, दीदी के साथ रहना चाहते हैं। कितनी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता कौन लोग थे और कितने? आज करीब जो केवल नेता शामिल हुए 16 लोग थे, 16-17 लोग थे आज, जो ये कांग्रेस छोड़ के और पार्टी के पदाधिकारी महत्वपूर्ण पदों पे थे, जो जगदीशपुर से चल के यहाँ आए थे। वो आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी दीदी के सानिध्य में ज्वाइन किए, हमारे जिला अध्यक्ष के सानिध्य में ज्वाइन किए। उनका सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम लोग। इससे बीजेपी को क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी? इससे बीजेपी को लगातार मजबूती मिल रही है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जब लोग जुड़ेंगे, लोग साथ आएंगे, तो मजबूती तो अपने आप मिल जाएगी। जो भी वोट गांव में इकट्ठा था थोड़ा मोड़ा कांग्रेस का, वो भी अब कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप सुने भी, वहाँ के पूर्व प्रमुख जी ने बोला कि अब शुक्ल बाज़ार में कांग्रेस को कोई एजेंट नहीं मिलेगा। और दीदी अंत समय में कुछ घंटों बाद आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद भी दीदी क्षेत्र में बनी हुई हैं, लोगों का काम कर रही हैं, लोगों का एप्लीकेशन ले रही हैं, रोड का विकास की चर्चा कर रही हैं, लोगों को दवा की ध्यान दे रही हैं, सब ध्यान दे रही हैं दीदी। लोकसभा का बिगुल बच चुका है, कुछ ही देर में मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है
के विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। तारीख का ऐलान होने वाला है अभी कुछ घंटे बाद, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी मैं इतना ही कहूँगी कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के काम के बीच का फर्क राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अमेठी में हम बदलाव की राजनीति करेंगे, जिसके चलते 1,08,062 परिवारों को पहली बार जीवन में एक घर मिला। 2,30,000 से ज़्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला मात्र 5 वर्षों में। 3,80,000 किसानों को पहली बार अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया मिला। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को नल से जल मिल रहा है। अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। पहली बार डायलिसिस सेंटर का बनना, पासपोर्ट सेवा केंद्र का बनना, सॉइल टेस्टिंग लैब का बनना। प्रश्न ये उठता है कि अगर कामदार मोदी इन 5 वर्षों में अमेठी में इतना काम कर सकते थे, तो वो लोग जो सत्ता में थे वर्षों वर्ष तक, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया? और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया? ईरानी जी क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? राहुल गांधी आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए, लेकिन चुनाव वायनाड से लड़ रहे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के लोग, जिनको परिवार बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी के लोग आज भाजपा में। देखिए, क्या परिवार को कोई घर से, पानी से, ईंधन से वंचित रखता है? क्या परिवार को कोई शौचालय से वंचित रखता है? यहाँ पर जब मैं पहली बार जनप्रतिनिधि बनकर आई थी, तब 60% से ज़्यादा परिवारों के पास बिजली नहीं थी। कोई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर खुद उजाले में रहता है। तो अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया। लेकिन आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना काम विकास का कर सकती थी, तो फिर राहुल गांधी, जिनके पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। की जोड़ी एक बार शायद राहुल गांधी जी की यहाँ तो किसी जोड़ी के दर्शन नहीं हुए भैया, क्योंकि अखिलेश जी भी जानते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं है। पिछले विधानसभा का चुनाव, ये मात्र अंग्रेजी में एक शब्द है, रिटॉरिक नहीं है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। ये जनता का आक्रोश है जो बढ़ चढ़कर बोला है। हम पुनः आज जनता के सम्मुख विनम्रता के भाव से आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है ये चुनाव 2024 का। आज देश भर से आवाज़ उठी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अमेठी से एक कमल का फूल जाएगा, मोदी की सरकार के माध्यम से लोकतंत्र को सुसज्जित करेगा। ये हमारा संकल्प है। हार का साफ संकेत आपको दे रहे हैं। हाँ जी, 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अमेठी से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उनके नाम की घोषणा। देखिए, विषय ये नहीं है। आप घर परिवार अगर किसी क्षेत्र को मानते हैं तो उस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कार्यालय रुकते हैं। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कोविड की विषम परिस्थिति में जब मौत मंडरा रही थी, तब तो आकर यहाँ किसी जनता की सेवा कर देते। लेकिन तब भी नहीं थे जब दुख की घड़ी आई थी, तब भी नहीं थे जब चुनौती आई थी, तब भी नहीं आए किसी कांग्रेस के कार्यालय में जब यात्रा लेकर आए। तो जब वो खुद ही अपनी पार्टी से, अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो क्यों कोई व्यक्ति उनसे जुड़ेगा यहाँ?